बच्चों, अगर आपको अपने 12th के बोर्ड एग्जाम में 75% लेके आना है तो बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हेलो बच्चों अगर आपको अपने 12th के बोर्ड एग्जाम में 75% लेके आना है तो बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बच्चों, जैसा आपको पता है कि 12th में अगर आपको 75% नहीं होगा तो फिर आपको जेई एडवांस का जो पेपर है जिससे आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, एनआईटी कॉलेज मिलता है, वैसे कॉलेजेस आपको क्या है नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज इनके लिए 75% चाहिए। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे आप 75% लाएंगे। देखिए बच्चों, अभी तक आपने तैयारी तो की होगी एंड तैयारी अपने लेवल पे आपने अच्छे से की होगी, बट बच्चों जो भी आपने पढ़ा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी आपने स्टडी किया उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने एग्जाम में। अगर बच्चों आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट है और आपने प्रॉपरली आंसर लिखा है तो ये पक्का तय है कि आप 75% क्रॉस कर लेंगे। बच्चों देखिए, जो भी आपने पढ़ा है एटलीस्ट उसको अब क्या करें, आप रिवाइज करें एंड रिवाइज करके अपने आंसर राइटिंग की एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करिए। जैसे बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास सीबीएसई क्लास 12 के लिए क्या है, आंसर शीट है। इस शीट पर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ लीजिए, थोड़ी चीज़ें हम कैमरामैन भैया से चाहेंगे कि वो बच्चों को क्या है ये आंसर शीट प्रॉपर्ली दिखाएं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना सब्जेक्ट को डालना होता है, किस डेट को और किस डे आपका एग्ज़ाम है। जो बेसिक डिटेल है आप यहाँ फिल करेंगे, आपका कैंडिडेट का नाम आप डालेंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे, सेंटर कोड डालेंगे, यहाँ पे आप यहाँ सब्जेक्ट कोड डालेंगे एंड बच्चों इसको डालने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे, वर्ड्स में फादर का नाम डालेंगे और कैंडिडेट का सिग्नेचर डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको रीड करने हैं और रीड करने के बाद आपको इस पेज से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से अपने सारे पेजेस पे अपने आंसर्स को लिखते जाएंगे। अब बच्चों इस आंसर शीट को आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तो आप अपने आंसर शीट को प्रॉपर्ली क्या है फिल कर लेंगे। बच्चों अब इसके बाद ध्यान देने की बात यह है कि जब आप अपने आंसर को लिखें तो वो आंसर समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। बहुत बच्चे सोचते हैं कि राइटिंग में मार्क्स कट जाएंगे। बच्चों अब वो ज़माना चला गया कि राइटिंग के लिए आप सोचते हैं। बच्चों राइटिंग में मार्क्स नहीं कटते हैं, बस इतना ध्यान देने की बात है कि जो भी लिखें वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका आई ई लगे और ई आपका आई लगे। अगर ऐसा होगा और एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होना तय है। तो अपनी राइटिंग को इतना क्लियर लिखिए कि आपका ए और ओ क्लियर हो, आई और ई क्लियर हो और आपके प्रॉपर वे में सेंटेंसेस क्या है आपके अरेंज किए गए हों। तो ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को अगर आपने सिस्टमैटिक वे में किया होगा एंड आपकी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगी एग्जामिनर के लिए, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देता जाएगा प्रॉपरली एंड आप अपने बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली जो 75% वाली बात है वो डेफिनेटली अचीव कर लोगे। बच्चों 75% लाना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस सिस्टमेटिक वे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसको कंप्लीटली रिवाइज करिए एंड रिवाइज करने के बाद सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों मार्केट में आपको इस टाइप की जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप बाय कर लीजिएगा एंड बाय करने के बाद इस पर लिखिएगा एंड लिखने के बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। बच्चों जैसे आपको एग्ज़ाम में टाइमिंग मिलती है 3 आवर की, सेम उसी पैटर्न पे आपको 3 आवर की टाइमिंग अपने आप को देनी है और अपने क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों जिस तरीके से एग्जाम में आपका टाइम रहता है 3 आवर का फिक्स टाइमिंग, उसी तरीके से आप फिक्स टाइमिंग पर बैठिए, एटलीस्ट एक बार फिजिक्स करिए, केमिस्ट्री कीजिए, मैथ्स कीजिए और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश है, हिंदी है और ये आपका कंप्यूटर, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए और फिर ये एनालिसिस कीजिए अपने आप से खुद से
कि आपके कहाँ मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, या जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके टीचर्स उनके पास जाइए और इवैल्यूएशन करवाइए, सर मेरे को इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे। जब आप इवैल्यूएशन करवाएं तो पूछिए कि सर मेरे मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए हैं। और बच्चों आपके जैसे प्रीवोट वगैरह हुए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपने टीचर से जाके पूछा होगा। बच्चों अगर नहीं पूछा तो अभी भी आपके पास लास्ट चांस है, लास्ट मौका है, अपने टीचर से अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे एटलीस्ट ये चेक करके पूछ लीजिए कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। बच्चों अगर आप उन मिस्टेक्स को हटा देंगे तो आप एक सफलता की सीढ़ी की तरफ पहुंचेंगे। बच्चों 75% लाना तो एक बहुत छोटी सी बात है, आपके 95% भी क्रॉस हो जाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सारे पॉइंट को समझे होंगे और 75% डेफिनेटली आप अपने सीबीएसई 12th के बोर्ड एग्जाम में लेके आएंगे। और बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे IIT JEE की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।